जय मसीह की सबको एक बार फिर अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो प्रभु की हुजूरी है वो हमें आज़ाद करती है ना। वचन कहता है कि जैसे दाऊद कहता है कि जस्ट एज अ डियर पैंट्स फॉर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर माय सोल पैंट्स फॉर यू ओ लॉर्ड, है ना। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मेरी आत्मा प्रभु तेरे लिए हाँफती है। आमीन। तो हमें क्या करना है? प्रभु के लिए हाँफना है, हमें उसकी प्रेजेंस के पीछे जाना है ना। आमोस में लिखा है, सीक मी एंड लिव। आई मीन इफ यू वांट टू लिव, इफ यू वांट टू हैव लाइफ इन एवरी एरिया, अगर आप जीवन चाहते हैं हर एरिया में, जो आपके डेड एरियाज हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को पुकारें। आई मीन प्रभु की उपस्थिति आपको आजाद करती है, आपको छुटकारा देती है। वचन कहता है, वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। आई मीन जहाँ पे प्रभु की हुजूरी है वहां पे आजादी है। आमीन। और इतना ही नहीं, हालेलुया, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहां सुरक्षा है। Amen. बाइबल बताती, रिहा सा खतरमा, दोज हु ट्रस्ट इन द मोस्ट हाई विल रेस्ट इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, है ना। जो यहोवा पर भरोसा करेंगे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। आमीन। तो हमें उसकी छाया में ठिकाना पाना है। आमीन। तो जब आपके अंदर परमेश्वर होगा तो शैतान को कहाँ जगह मिलेगी? जब प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर रहेगी, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम क्या है, हम प्रभु के मंदिर है, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तो अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते रहेंगे और कहेंगे, प्रभु तू आ और मेरे जीवन में रहे और ठहर, और उसको जगह देंगे, है ना। ठहरता कौन है? जिसको हम प्यार करते हैं। आपके घर में गेस्ट आते हैं, जब आप उनको कोई तवज्जो नहीं देते, जब उनको कुछ भी रहा सकता स्पेस नहीं देते, वो क्यों ही बैठते हैं आपके पास? फिर वो नहीं बैठेंगे आपके पास। इसी तरह जो आपका परमेश्वर है, जब आप उसका आदर करते हैं, उससे बुलाते हैं, उसको अपने जीवन में ठहरने देते हैं, तो वो ठहरता है आपके पास, आपकी जीवन में, आपके हृदय में, हालेलुया, आपकी बॉडी में, एज अ होली स्पिरिट इन द टेम्पल, यू आर द टेम्पल। आपके जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तभी वो आपके जीवन में ठहर पाता है जब आप उसको जगह देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी तो बाकी वस्तुएं आपको मिलती जाएंगी, और सबसे ऊपर शैतान से आपको सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि शैतान क्या दिखेगा कि यीशु तो आपके अंदर है और यीशु तो आपके साथ साथ चलता है। आमीन। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ बिलीवर्स लाइफ। जो एक कर बहा सकता विश्वासी भाई बहन है, सबसे ज्यादा उसके लिए अहमियत रखता है कि क्या प्रभु की हुजूरी आपके अंदर है, क्या आप प्रभु की हुजूरी आपके आगे आगे जाती है, क्या शैतान देख पाता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और प्रभु आपके साथ है। वचन बताता है, मेरे मित्रों, अल्लाह खतरम, द वन हु इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। जो मुझ में है वो उसमें उससे बढ़कर है जो कि दुनिया में है। तो जब परमेश्वर का आत्मा जो अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वो आपके अंदर है, तो वो सबसे ज्यादा क्या है? द वन हु इज इन यू इज ग्रेटर। वो आपसे, आपके अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो कि दुनिया में है। आमीन। एक बहन से कल मेरी बात हो रही थी, बार बार यही बोल रही थी कि उन्हें अटैक आता है, अटैक आता है, और कुछ उनकी किसी के साथ प्रॉब्लम होगी, उनको ये डर लगता रहता है कि वो मेरे ऊपर कोई बड़ा जादू टोना कर देंगी और मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं उनको समझा रही थी, काफी समय से वो चर्च में जा रहे हैं ना, और 2000 शायद 4 या 6 बताया उन्होंने, वो प्रभु में है, लेकिन उनको वो बेसिक स्क्रिप्चर्स जिससे हमें आत्मा की तलवार चलाना है वो नहीं मालूम है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने अधिकार को जाने और प्रभु की उपस्थिति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर रहेगी तो शैतान जानेगा, क्योंकि वो ही उससे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह उस सारी शैतानी ताकत से बड़ा है। हमें ये भी जानना है, हमें शत्रु को लाइटली नहीं लेना। हम जानते हैं कि उसके अंदर पावर्स हैं, उसके पास पावर्स हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास सुपर पावर है, और वही हर बात में जय लेगा और वही हर बात में हमें विक्टोरियस करेगा। लेकिन रब हास्य की तरह ना, जब हम प्रभु की उपस्थिति को खोजते रहेंगे और चीजों से, पैसों से, अपने घर से, हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस जब हम परमेश्वर को देंगे, वो देखेगा, क्या देखेगा? जैसे मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले भी आपको कहा कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां आजादी, आपको हर चीज से आजादी मिलेगी, श्राप से, रबा खतरा, गरीबी से, बीमारी से, हर चीज से। वो परमेश्वर का काम है। यू जस्ट सीक हिज प्रेजेंस एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आमीन। अब प्रभु आप सबको आशीष दे।